आज आज का टॉपिक जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दलित वर्ग और मुस्लिम वर्ग ये कांग्रेस के आंदोलन से दूर क्यों रहा, इसकी क्या समस्याएं थी, इस पर बात किया जाएगा। दलित वर्ग की अगर हम बात लें तो दलित वर्ग लंबे समय से भारतीय समाज की मुख्य धारा से कटा रहा। भारतीय समाज में जाति प्रथा जो थी उसके कारण उसे समाज की मुख्य धारा से दूर रखा गया और इसके लिए जितने भी समाज सुधारक भारत में हुए सभी लोगों ने कार्य किया दलित उद्धार के लिए। महात्मा गांधी ने भी इस चीज के लिए प्रयास किया, काफी प्रयास किया, किंतु दलित वर्ग का विश्वास जीतने में वो सफल नहीं हो पाए और दलित वर्ग महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन से अपने को दूर रख करके चल रहा था। उसका ये मानना था कि ये आंदोलन सवर्णों का है और ये कांग्रेस पार्टी सवर्णों की है। तो इस बात पर हम एक नजर डाल लेते हैं पहले कि गांधी के क्या प्रयास हुए थे दलित वर्ग का विश्वास जीतने के लिए, दलित वर्ग को आंदोलन से जोड़ने के लिए। तो गांधी ने कई प्रयास किए, उन्होंने कोशिश किया इस बात के लिए कि दलित वर्ग का विश्वास कांग्रेस में कांग्रेस को मिल जाए और दलित वर्ग के मन से ये बात निकल जाए कि कांग्रेस सिर्फ सवर्णों की पार्टी है। तो महात्मा गांधी ने ये बात कही थी कि अस्पृश्यता को खत्म करना जरूरी है, बिना इसको खत्म किए हम स्वराज नहीं पा सकते हैं, 100 साल तक भी आंदोलन करेंगे तब भी नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने दलित वर्ग के लिए हरिजन शब्द दिया। उन्होंने कहा कि ये हरि के जन हैं, अर्थात ईश्वर की संतान हैं। और उन्होंने सवर्णों से भी अपील की कि अस्पृश्यता का जो पाप है उसे आप छोड़ें और अपना हृदय परिवर्तन करें, दलितों को अपनाएं आप। उन्होंने ये भी प्रयास किया कि दलित वर्ग को मंदिर में, सार्वजनिक तालाबों पर, सड़क, कुआं, हर जगह पे समान अधिकार दिया जाए, उनके साथ भेदभाव न किया जाए, अर्थात समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया कि दलित वर्ग जुड़ सके और दलित वर्ग का विश्वास हासिल हो सके। किंतु दलित वर्ग का विश्वास हासिल करने में ये सफल नहीं हो पाए। महात्मा गांधी के साथ अंबेडकर के बुनियादी वैचारिक मतभेद रहे। अंबेडकर खुद उस दलित वर्ग के प्रतिनिधि थे, दलित वर्ग के नेता थे और दलित वर्ग का जो दर्द था उसको अंबेडकर ने भी झेला था। अंबेडकर का मानना था कि गांधी सवर्णों का प्रतिनिधित्व करते हैं और गांधी ने दलितों का दर्द नहीं झेला है, इसलिए दलितों की लड़ाई गांधी नहीं लड़ सकते, दलितों की लड़ाई तो किसी और प्रकार से लड़ी जाएगी। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर दलित लोग या दलित वर्ग के जो नेता थे वो क्या सोचते थे, किस प्रकार से चाहते थे कि दलित वर्ग का किस प्रकार से उत्थान हो सकता है, किस प्रकार तरक्की हो सकती है। तो उनके लिए भी कुछ चीजें थी, कुछ एजेंडा था जो बिल्कुल क्लियर था। तो ये चीज जो है अंबेडकर और जो दलित वर्ग के नेता थे ये लोग चाहते थे कि हमारे समुदाय की जो समस्या है, जो दलित वर्ग की समस्या है, उसका राजनैतिक हल होना चाहिए। अर्थात उनका कहना था कि हमें आरक्षण दिया जाए, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जाए, विधायिका में आरक्षण दिया जाए, जनप्रतिनिधि संस्थाएं जो हैं वहां पे आरक्षण दिया जाए दलित वर्ग को। और हमारी जो सामाजिक अपंगता है उस सामाजिक अपंगता को दूर करने के लिए हमें राजनैतिक अधिकार दिए जाएं, अर्थात राजनैतिक सशक्तिकरण से ही हमारी जो अपंगता है वो दूर हो सकती है, सामाजिक अपंगता जो है दूर हो सकती है। इसी संदर्भ में हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था लेकर आ गए थे 1932 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड। तो उन्होंने एक
घोषणा की थी, जिसको मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से जानते हैं, कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं, साम्प्रदायिक पंचांग भी कहते हैं, साम्प्रदायिक अधिनिर्णय भी कहते हैं। उसमें उन्होंने कहा था कि दलित वर्ग के लिए हम पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर रहे हैं, अर्थात जो निर्वाचन क्षेत्र ऐसे बनाए जाएंगे जिसमें सिर्फ दलित प्रत्याशी खड़ा होगा, दलित वर्ग के लोग ही वोट डालेंगे और दूसरा समुदाय का व्यक्ति वोट नहीं डालेगा। तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जो व्यवस्था थी वो दलित के लिए की गई थी मैकडोनाल्ड अवार्ड में।